गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब कुछ अच्छा होगा, बढ़िया होगा, मस्त होगा। मजे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? फंक्शंस। क्या देखा था? फंक्शंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। हमने समझा था फंक्शंस किसे कहते हैं, और हम फंक्शंस की डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं। रियल फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, और इक्वल फंक्शंस कैसे क्या होते हैं। ठीक है। इतनी सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर आपने किसी फंक्शन का नाम ले लिया तो वो फंक्शन वही होगा। ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, कुछ चीजें मतलब फिक्स होती हैं, उसी को हम बोल देते हैं स्टैंडर्ड। ठीक है। अब ये स्टैंडर्ड फंक्शन को हम अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है, जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन हैं वो आपको बार बार यूज में मिलेंगे, क्वेश्चंस में मिलेंगे। इसीलिए आपको क्या करना है, कुछ आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ेंगे? फंक्शंस पढ़ेंगे और उसके ग्राफ एंड देयर ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं? ग्राफ। ग्राफ से क्या होती हैं चीजें, बहुत इजी हो जाती हैं समझने में। ठीक है। जैसे हमने एरो डायग्राम से बहुत इजीली समझा कि डोमेन, कोडोमेन, इमेज क्या होती है। ठीक है। उसी प्रकार हम क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड फंक्शंस के भी क्या पढ़ेंगे, ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारे पास फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? क्या होता है कांस्टेंट फंक्शन? तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। लेट f be a function from real to real, then fx equal to k for all x belongs to real number is called constant function. कांस्टेंट फंक्शन। अब ये क्या है? मैंने बोला कि एक हमारे पास फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर। ठीक है। मतलब कि इसका जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और जो कोडोमेन है वो भी रियल नंबर है। हमने क्या डिफाइन किया, हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू के। ठीक है। और के क्या है, यहाँ पे लिख लो, वेयर के इज अ कांस्टेंट। क्या है? के एक कांस्टेंट है और कोई रियल नंबर है। ठीक है। तो हमारे पास ये जो फंक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है। इसका मतलब क्या है? जो समझने वाली चीज है, वो समझने वाली चीज ये है, ये कहना क्या चाह रहा है। देखो, ये के हमारे पास कोई फिक्स्ड रियल नंबर है। ठीक है। तो मैं मान लो ले लेती हूँ, लेट के इक्वल टू 2। आप के इक्वल टू 3 ले सकते हो, के इक्वल टू 5/2 ले सकते हो, के इक्वल टू 3/2 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो के इक्वल टू 2। के कांस्टेंट रियल नंबर है, मतलब कोई भी आप रियल नंबर ले लो। ठीक है। नेगेटिव ले लो, पॉजिटिव ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। के क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास के है। मान लो मैं के इक्वल टू 2 ले रही हूँ, इन सबको हटा देती हूँ यहाँ से। अब अगर मैं x हमारे पास कहां से आ रहा है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। कहां से आ रहा है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अगर मैं x इक्वल टू 1 रखती हूँ, क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि k इक्वल टू हमने 2 चूज कर लिया। f इक्वल टू x इक्वल टू मैं मान लो 1/5 रखती हूँ, तब भी क्या आएगा? 2 आएगा, क्योंकि इधर साइड x है ही नहीं। तो हम क्या रखेंगे, हमारे पास तो सिंपल k है। ठीक है। f इक्वल टू अगर मान लो मैं 3/2 रखती हूँ, तब भी हमारे पास 2 आएगा। f इक्वल टू मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखती हूँ, वो भी रियल 2 आएगा। देखो ये रियल नंबर है कि नहीं, ये सारे जो मैंने लिए हैं वो क्या है, रियल नंबर। x कहां से आ रहा है, रियल नंबर। और ये साइन किसका है, फॉर ऑल का। किसका साइन है, फॉर ऑल। मतलब आप कोई भी रियल नंबर ले लो, हमारा जो फंक्शन है वो वैल्यू क्या देने वाला है, 2 देने वाला है। तो इसे ग्राफ से समझते हैं। ये रहा हमारे पास क्या, एक्स एक्सिस, और ये रही हमारी वाई एक्सिस। ठीक है। ये रही, और इसे हम बोलेंगे एक्सिस, एक्स एक्सिस। ठीक है। ये रहा हमारा ऑरिजिन। क्या रहा, ऑरिजिन। यहाँ रहा 1, यहाँ रहा 2, यहाँ रहा 3, ये रहा 4 एंड 5। सिमिलरली -1, -2, -3, -4, माइनस का 5। ठीक है।
यहाँ y एक्सिस में ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अब अगर मान लो मैं एफ के इक्वल टू 2 ले ली, ठीक है, तो x की हर एक वैल्यू पे y की हमारे पास क्या वैल्यू मिल रही है 2। हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोलते हैं, y भी बोलते हैं। ये y इक्वल टू हो जाएगा, ये भी y इक्वल टू हो जाएगा, ये भी y इक्वल टू हो जाएगा, ये भी y इक्वल टू हो जाएगा। तो x की वैल्यू मैंने चेंज किया, लेकिन y की वैल्यू हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, 2 ही आ रही है, 2 2 2। लेकिन x की वैल्यू क्या है, 1 1/5 3/2 √2। आप f ऑफ 0 रख लो, कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो y की वैल्यू हमारे हमेशा क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये देखो, x की वैल्यू आपने 0 ली तो 2 आ गया। आप यहाँ पे 1/2 लोगे, ये 1/2 पे भी 2 दे देगा, 1 पे भी हमारे पास क्या दे देगा, 2 दे देगा। इसी प्रकार 1.5 लोगे तो 2 दे देगा, 1.9 लोगे तो भी 2 दे देगा, 2.1 लोगे तो भी 2 दे देगा। और सिमिलरली आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तब भी क्या देगा, 2। और इसी लाइन को हम बोलते हैं k इक्वल टू 2। आई बात समझ में। तो जनरल फंक्शन जब हम दिखाएंगे तो हम कैसे दिखाएंगे, ये रही हमारी y एक्सिस, ये रही हमारी x एक्सिस, यहाँ ऑरिजिन है, यहाँ हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ है -1 -2 -3। और हम ऐसी कोई लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारी डिफाइन करेगी एफ एक्स इक्वल टू के को। क्या डिफाइन करेगी, एफ एक्स इक्वल टू के को, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम अगर -2 आ गया तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ बना देगा, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिखा देगा, -k। जितने भी कांस्टेंट नेगेटिव में होंगे 0 के नीचे आ जाएंगे, अगर ऊपर होंगे तो ऊपर दिखा देगा। आई बात समझ में। तो ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी। अब मैं मान लो अगर आपको एरो डायग्राम से दिखाती हूँ, क्या दिखाती हूँ, एरो डायग्राम से। तो ये हमारे पास रियल नंबर है, ये हमारे पास क्या है, रियल नंबर, ये भी हमारे पास रियल नंबर का सेट है। यहां से हमारे पास मैपिंग है एफ। अब यहाँ पे सारे रियल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ भी हमारे पास सारे रियल नंबर्स हैं, 1.5 यहाँ 0 0.5 मान लो, लिख लो, ठीक है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 ऐसे आ गया। मान लो कोई कांस्टेंट हमारे पास यहाँ के है, क्या है, कांस्टेंट के। तो हो क्या रहा है कि आप x की कोई भी इनपुट दो, हमें आउटपुट क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, k ही मिल रहा है। कोई भी आप वैल्यू दो, हमारे पास वो क्या वैल्यू देगा, k ही वैल्यू देगा, ठीक है। k के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आई बात समझ में इतना। अब आप बोलोगे मैम देखो यूनिक इमेज है कि नहीं है, देखो 0.5 के पास एक ही इमेज है। तो हमेशा देखना जब भी ऐसा डायग्राम बनाओगे तो ये ऐसा डायग्राम बन सकता है, लेकिन ये वाला डायग्राम नहीं बन सकता कि एक एलिमेंट की हमारे पास दो इमेज है। ये फंक्शन नहीं बनाता, लेकिन ये फंक्शन बनाता है। ये फर्स्ट वन क्या बनाता है, फंक्शन बनाता है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं कि इसका डोमेन क्या होगा, इसका कोडोमेन क्या होगा, और इसका रेंज क्या होगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन का डोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगा। तो आप यहाँ पे देखो सारे के सारे रियल नंबर्स पे हमारे क्या हो रहा है, फंक्शन डिफाइन है कि नहीं है। आप कोई भी रियल नंबर ले लो, हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है, एक कांस्टेंट मिलने वाला है। इसका मतलब कि डोमेन हमारा सारा का सारा रियल नंबर का सेट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा मैम। कोडोमेन क्या है, आर से आर पे डिफाइन है, जिस पर डिफाइन है उसे हम क्या बोलते हैं, कोडोमेन, ठीक है मैम। रेंज क्या होगी, रेंज कोडोमेन की वो वैल्यू जिस पर मैपिंग है, जिस जो इमेज है। तो इमेज हमारे पास क्या है, के। तो सिर्फ हमारे पास के, हमारे पास क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगी। इतनी कहानी समझ आ गई आपको। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू के होता है, जिसमें क्या होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर होता है। अगर हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, रियल नंबर से रियल नंबर पर, तो ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट फंक्शन। और उसका ये डोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया, और ये रेंज हो गया। हमने देखा कि ग्राफ में हम कैसे दिखाते हैं, और फिर हमने देखा कि एरो डायग्राम में हम कैसे दिखाते हैं। आई बात समझ में। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे फंक्शन की ओर, ठीक है। ये हमारा कौन सा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है कि लेट f is a mapping from R to R, then क्या, f of x equal to x,
जहां पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R है इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहलाता है? इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आई बात समझ में? ये हमारे पास फंक्शन है, इसे आपको याद रखना है। कहां से डिफाइन है? आर से आर। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इट इज जनरली डिनोटेड बाय, कैसे दिखा देते हैं हम इसको? आई एक्स। आई का मतलब आइडेंटिटी और फंक्शन आई एक्स। तो कभी आपको अगर आई एक्स दिख जाए तो समझ जाना कि वो कुछ नहीं है, आइडेंटिटी फंक्शन है। यहाँ पे भी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्या होगा? रियल नंबर। मतलब जो इनपुट्स आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर से आ रहे हैं। ठीक है, ये कहलाता है। अच्छा, आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत क्या है कि आपको नहीं लगता कि मैंने लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। क्या लिखा है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये मैंने फंक्शन बताया आपको। अब आप यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे वैल्यू हम इनपुट में दे रहे हैं सेम वही आउटपुट दे रहा है। क्या है कि जो वैल्यू हम इनपुट में दे रहे हैं वही वैल्यू हमें आउटपुट में दे रहा है। इसका मतलब कि अगर मैं f ऑफ 1 निकालूं तो क्या दे देगा? 1। f ऑफ 2 निकालूं तो क्या दे देगा? 2। f ऑफ 0 निकालूं तो क्या दे देगा? 0। f ऑफ -1 निकालूं तो क्या दे देगा? -1। f ऑफ -0.5 निकालूं तो क्या दे देगा? -0.5। क्यों ले रहे हैं हम 0.5? क्योंकि रियल नंबर है। f ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकालूं तो क्या दे देगा? स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन की खासियत क्या है कि ऐसा फंक्शन जो उसी नंबर के साथ एसोसिएट होता है जो नंबर हम उसे इनपुट देते हैं, जो सेम नंबर के साथ एसोसिएट होता है। मतलब अगर मैंने 1 इनपुट दिया तो आउटपुट भी वो 1 फेंक के मारेगा। आई कहानी समझ में? अच्छा, इसका ग्राफ देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमारे पास रहा एक्स एक्सिस और ये हमारे पास रहा वाई एक्सिस। ठीक है, ये रहा 0, यहाँ रहा 1, यहाँ रहा 2, यहाँ रहा 3, यहाँ रहा 4। इसी प्रकार -1, -2, -3 और ये -4। अगेन 1, 2, 3, 4 और ऐसे नीचे जाएंगे तो -1, -2, -3, -4। ठीक है, अब आप देखो 0 पे कौन सी वैल्यू दे रहा है? 0। इसका मतलब 0 पे 0, तो 0 0 यहाँ पॉइंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं? 1 पे कौन सी वैल्यू दे रहा है? 1, तो 1 और 1 यहाँ बनाएगा। ये कौन सा पॉइंट है? 1 1 1 1 1। फिर 2 पे कौन सी वैल्यू दे रहा है? 2 2, तो मतलब अगर मैं 2 को यहाँ से ऐसे मिलाऊं तो ये हमारे पास 2 पॉइंट है, ये 2 2 है। -1 पे कौन सी वैल्यू दे रहा है? -1। -0.5, -0.5 यहाँ कहीं होगा, माइनस का 0.5 यहाँ कहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ कहीं वैल्यू देगा। 2 पे क्या दे रहा है? -2 पे -2। स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, वहां कहीं वैल्यू देगा। इसका मतलब ये सारे डॉट्स को जब मैं मिलाऊंगी तो ये एक बन जाएगी स्ट्रेट लाइन जो कि जाती जाएगी जाती जाएगी और जाती जाएगी। आप जितना बड़ा रियल नंबर ले लो वो लाइन आगे की ओर जाती जाएगी और जितना छोटा रियल नंबर ले लो वो लाइन क्या होगी? पीछे की ओर आती जाएगी। आई कहानी समझ में? तो ये हमारा जो फंक्शन है ये क्या है? ग्राफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स का है। किसका है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स का। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये जो एंगल बनाता है x एक्सिस से ये कितना बनाता है? 45 डिग्री। ये भी आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है, नहीं भी याद रखोगे चलेगा। अच्छा, अब मैं अगर बात करूं इसको किसमें दिखाने की? एरो डायग्राम से। चलो दिखा देते हैं। एरो डायग्राम से क्या है? दोनों तरीके से मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप किसी भी प्रकार समझो, बस आपको समझ आ जाए कि वो कहना क्या चाह रहा है। यहाँ नेगेटिव्स के नंबर आते रहेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली यहाँ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये होगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया f, ये हमारा रियल नंबर का सेट है और ये भी हमारा रियल नंबर का सेट है। हमारे पास फंक्शन क्या है? f ऑफ x इक्वल टू एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो -3 किस पे जा रहा है? -3 पे। -2 किस पे जा रहा है? -2 पे। -1 किस पे जा रहा है? -1 पे। 0 किस पे जा रहा है? 0 पे। 1 किस पे जा रहा है? 1 पे। 2 किस पे जा रहा है? 2 पे। 3 किस पे जा रहा है? 3 पे।
कुछ ऐसा इनफाइनाइट नंबर होगा वो किस पे जाएगा, इनफाइनाइट पे, इधर माइनस इनफाइनाइट पे, ठीक है, ये हो गया। अब इसका मैं लिखती हूँ डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। डोमेन क्या होगा इसका, कोडोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगा। डोमेन क्या होगा बताओ, डोमेन सारे रियल नंबर्स पे हमें आउटपुट्स रियल नंबर मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, मिल रहे हैं मैम, तो सारा का सारा रियल नंबर्स हो जाएगा। अच्छा, कोडोमेन क्या होगा, जहां पर डिफाइन है, कहां पर डिफाइन है, रियल नंबर पे। रेंज क्या होगी, सारे ही नंबर्स इसके क्या हैं, एलिमेंट्स दे रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो ये भी हमारे पास रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहला गया आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, आई बात समझ में। थर्ड आते हैं मॉडुलस फंक्शन पे। ठीक है, आपको क्या क्या याद रखना है कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का ग्राफ कैसे होगा, और डोमेन क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, और रेंज क्या होगा। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे होगा लेट एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, देन एफ एक्स इक्वल टू mod of x is for all x belongs to r, for all x belongs to r is called मॉडुलस फंक्शन। क्या कहलाता है, मॉडुलस फंक्शन। आई बात समझ में, ये कहलाता है मॉडुलस फंक्शन। अभी कुछ समझ नहीं आया मैम ये क्या है, ठीक है, तो डिफाइन करते हैं इसको, मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और ये कैसे डिफाइन होता है, देखो माइनस एक्स होता है व्हेन कंडीशन है, ध्यान रखना, एक्स लेस देन 0। ठीक है, एक्स होता है व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंप्लीट फंक्शन होता है, और यहाँ क्या लिखोगे, ठीक है, ये फंक्शन हो गया हमारा। इसको आपको याद रखना है कि फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, और ये फंक्शन आपको याद रखना है, ये मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, इसका ग्राफ देख लेते हैं, और ये कहना क्या चाह रहा है ये समझते हैं। देखो ये दो फंक्शन है, ये कह रहा है, पहले मैं ग्राफ बना लेती हूँ, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है उसे हम बोलते हैं बाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया हमारा 0, यहाँ हो गया 1, यहाँ हो गया 2, यहाँ हो गया 3, यहाँ हो गया 4। लेफ्ट साइड में आएंगे तो -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ऊपर साइड जाएंगे तो 1, 2, 3 और 4। नीचे साइड आएंगे तो -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई आपको। अब हमारे पास होगा क्या, ये ध्यान रखना, मैंने लिया है f ऑफ x इक्वल टू, हमारे पास दो चीजें, देखो ये मॉड x को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, तो मैं भी ऐसे लेके चल रही हूँ, -x और x। कब, जब x लेस देन 0 है, और x कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, दो कंडीशन है। अगर मैं, रियल नंबर है, रियल नंबर में पॉजिटिव भी वैल्यू होती है और नेगेटिव भी होती है, तो जब भी मैं 0 लूंगी, मान लो मैंने लिया x की वैल्यू क्या ले ली मैंने, 0। अगर x इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू 0 कहाँ है, ये, इसका मतलब इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा मैम। f इक्वल टू मान लो मैं 1 लेती हूँ, तो कौन सा फंक्शन आएगा, 1 ग्रेटर देन 0, मतलब ये 1, तो 1 आ जाएगा। f इक्वल टू मान लो मैं 2 लेती हूँ, तो 2 क्या है, 2 जो है क्या है, बड़ा है किससे, 0 से, तो कौन सा फंक्शन होगा, ये वाला 2। सिमिलरली अगर मैं f इक्वल टू -1 निकालती हूँ, तो -1 क्या है, -1 लेस देन 0 है, जब लेस देन 0 है तो ये वाला फंक्शन कंसीडर होगा, माइनस का x, तो माइनस, और x की वैल्यू मैंने क्या ली है, -1, तो यहां से क्या आ जाएगा, 1। अब मैं लेती हूँ f ऑफ -2, -2 भी क्या है, लेस देन 0 है, -2 भी क्या है, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, ये x की वैल्यू मैंने ली है -2, ठीक है, जो लेस देन 0 है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, -x, मतलब माइनस, और x की वैल्यू क्या है, -2, तो ये -2 क्या आ गया, 2 आ गया। अब हम इसे ड्रॉ करते हैं कहाँ पे, इस ग्राफ पे। देखो 0 पे 0 वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, 1 पे 1 वैल्यू, ये आ गया, 2 पे 2, तो x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2। मैंने क्या बोला है कि हम fx को किसके इक्वल टू भी लेते हैं, y के इक्वल टू भी लिखते हैं। ठीक है, 3 पे इसी प्रकार 3 दे देगा,
1.5 पे 1.5 दे देगा, 0.5 पे 0.5, क्योंकि देखो f ऑफ x इक्वल टू एक्स, यहाँ से आप दो फंक्शन निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? देखो f ऑफ x इक्वल टू माइनस का x, कब? जब x लेस देन 0 है, और f ऑफ x इक्वल टू x कब? जब x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है। तो आप बताओ क्या ये आइडेंटिटी फंक्शन है? लेकिन आइडेंटिटी फंक्शन में इसका जो डोमेन है वो अब रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, रियल नंबर ना हो के क्या हो गया है कि 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये रही हमारी लाइन, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये ऐसे जाएगी। ठीक है, अब लेस देन 0 की बात करो तो -1 पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, मतलब ये x की वैल्यू है और हमारे पास ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो x इक्वल टू कितना है? -1, x इक्वल टू -1, और y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1 यहाँ है, तो ये पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा? -2 पे हमारा आ रहा है 2, तो हमारे पास ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये बनेगा यहाँ से, और इसे हम लिखेंगे f ऑफ x इक्वल टू माइनस का x। आई बात समझ में? तो इसमें हमारे पास दो बनते हैं, ये आपको याद रखना है। मैं आगे वाली स्लाइड में लिख देती हूँ कि f ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाता है? माइनस का x, कब? x लेस देन 0 हो। x आ जाता है कब? जब x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मॉडुलस ऑफ x इक्वल टू ही है, और f ऑफ x इक्वल टू क्या है? मॉडुलस ऑफ x। इसी को मैं लिख सकती हूँ दो बार, क्या लिख सकती हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, इसको ऐसे लिख देती हूँ, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, कब? जब x लेस देन 0 है, एंड f ऑफ x कब? इक्वल टू x होगा जब x ग्रेटर देन r इक्वल टू 0 होगा। आई बात समझ में? अब इसे हम अगर एरो डायग्राम से दिखाना चाहें तो बहुत इजीली दिखा सकते हैं। ये रहा हमारे पास a, और ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारे पास डोमेन, और ये रहा हमारे पास कोडोमेन। यहाँ रहा फंक्शन, ठीक है, ये r हो गया रियल नंबर, ये r। यहाँ पे हमारे पास सारे रियल नंबर आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। यहाँ भी सारे आएंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, इतनी कहानी समझ आई? अब आप देखो, पीछे देखो, 0 पे क्या वैल्यू है? 0, 1 पे 1, 2 पे 2। ठीक है, 0 पे हमारा 0 है, 1 पे हमारा 1 है, और 2 पे हमारी वैल्यू 2 है। ठीक है, पीछे आते हैं, -1 पे कितनी है? 1, -2 पे वैल्यू कितनी है? 2, मतलब नेगेटिव पे भी वैल्यू हमारे पास क्या दे रहा है? ये पॉजिटिव। -1 पे 1, -2 पे 2, इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू कभी आएगी ही नहीं, 0 आएगा, और नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं आएगी। तो ये हमारे काम आएगा क्या लिखने में? डोमेन, कोडोमेन और रेंज, किसका? मॉडुलस फंक्शन का। ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा? क्या हर एक वैल्यू की इमेज है रियल नंबर पे? क्या हर एक रियल नंबर जो है इमेज में रियल नंबर दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। कोडोमेन क्या है? जहां पर फंक्शन हमारा डिफाइन है, तो ये भी रियल नंबर हो जाएगा। अब आती है बात रेंज की, तो कभी भी मॉडुलस फंक्शन जो है वो नेगेटिव नंबर नहीं देगा, इसका मतलब जो इमेज है उसकी इधर साइड आएगी, और क्या हो जाएगी? ये 0 से इंफिनिटी। क्या हो जाएगी? 0 से इंफिनिटी। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि r प्लस लिख दो, r प्लस यूनियन 0। ठीक है, क्या लिख सकते हो? r प्लस, मतलब सारे पॉजिटिव नंबर्स और 0 को इंक्लूड कर लिया हमने। आई बात समझ में? कितनी कहानी आपको समझ आई? मॉडुलस फंक्शन। अब आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या आता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? लेट f ऑफ x, सॉरी, let f is a mapping from real number to real number, then f of x equal to greatest integer function को हम ऐसे दिखाते हैं, और f of x equal to को हम ऐसे भी दिखाते हैं, x for all x belongs to r। अभी इसका मतलब समझाऊंगी क्या कहना चाह रहा है। is called greatest integer function, greatest integer function, एंड इसी को हम बोलते हैं, और लिख लो, फ्लोर फंक्शन। क्या बोलते हैं?
फ्लोर फंक्शन, ठीक है। इसी को स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, लेकिन स्टेप फंक्शन क्या है, स्मॉलेस्ट इंटीजर को ही बोलते हैं, इसलिए मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, ठीक है। स्मॉलेस्ट ये फ्लोर फंक्शन हो गया। अच्छा, अब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कह क्या रहा है, ये समझो आप, कि मैंने डिफाइन किया f ऑफ x इक्वल टू, अगर कहीं ऐसे ब्रैकेट में आपको ये मिल जाए या कि आपको ब्रैकेट में कहीं ऐसा मिल जाए कि सिर्फ नीचे साइड है हमारा, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, या तो ये और, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहलाएगा। अब इसका मतलब क्या है ये समझो, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है हमेशा एक इंटीजर वैल्यू देगा, ये इंटीजर वर्ड आपको पढ़ना है और यहां से समझना है कि इसका आउटपुट हमेशा एक इंटीजर होगा। जैसे 2.3 है तो ये अपने छोटे वाले इंटीजर पे क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे मान लो मैंने 2 लिया तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 ही होगी, क्योंकि इंटीजर पे इंटीजर वैल्यू देगा। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई डेसिमल वैल्यू ली, क्या ली, डेसिमल वैल्यू ली, तो वो क्या होगा, डेसिमल में जैसे 4.5 जो है किसके किसके इंटीजर के बीच में है, 5 के बीच में है और 4 के बीच में है, तो जो ये छोटा वाला इंटीजर है वहां आ जाएगा। जैसे 2.3 किसके किसके बीच है, 2 और 3 के बीच में है, ये जो छोटा वाला है यहाँ आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। आई बात समझ में। जैसे मैं मान लो 7.9 लेती हूँ, तो 7.9 किसके किसके बीच है, इंटीजर के बीच में देखना है, ये वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इंटीजर। तो 7.9 7 और 9 के बीच में है, 7 और 8 के बीच में है कि नहीं है, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, 7 दे देगा, छोटा वाला, बड़ा वाला नहीं, छोटे वाले पे गिरेगा, ठीक है ना। अब मान लो कि मैं नेगेटिव ले रही हूँ, क्या ले रही हूँ, नेगेटिव, मान लो मैंने ले लिया माइनस का 2.3, क्या ले लिया, माइनस का 2.3। तो एक बात बताओ, माइनस का 2.3 कहाँ आएगा, किसके किसके बीच में आएगा, माइनस का 2.3 किसके किसके बीच में आएगा, ये हमारी नंबर लाइन है, यहाँ होगा हमारा 0, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा -2, यहाँ होगा हमारा माइनस का 2.3 और ये होगा हमारा माइनस का 3, ऐसा होता है। किसके किसके बीच में है, -3 और -2 के बीच में, तो माइनस का 3 लेस देन माइनस का 2.3 लेस देन माइनस का 2, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेफ्ट साइड जितनी होती हैं वैल्यू छोटी होती हैं, राइट साइड हम जाते हैं तो वैल्यू बड़ी होती है, और ये छोटा हमारे पास कौन सा है, -3, क्या है, -3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार अगर मान लो मैं माइनस का 4.9 की बात करूं तो किसके किसके बीच में होगा, देखो ये रही हमारी नंबर लाइन, यहाँ रहा 0, यहाँ रहा माइनस का 1, ये रहा -2, -3, -4 और यहाँ रहा मान लो माइनस का 5, तो यहाँ कहीं आएगा माइनस का 4.9 आएगा। तो किसके किसके बीच में है, -5 लेस देन 4.9 माइनस का लेस देन माइनस का 4, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5, छोटी वाली, कौन सी, छोटी वाली। तो अभी मैं आपको पहले ग्राफ बता दूं, इसके बाद आगे बढ़ती हूँ। यहाँ रहा ये हमारा x एक्सिस और ये रही हमारी y एक्सिस, ठीक है। और ध्यान रखना इंटीजर पे हमेशा इंटीजर वैल्यू आएगी, मतलब अगर मैं -3 निकालूं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 तो कितना आ जाएगा, -3 ही आएगा, ठीक है, ये, ठीक है। दोनों तरह से आप बना सकते हो, पूरा कवर कर सकते हो या तो सिर्फ नीचे, और देखो इससे पता भी चल रहा है कि ये जो वैल्यू है कहाँ आके गिर रही है, नीचे, ये देखो बाउंड्री लग गया, ऊपर नहीं है नीचे, ठीक है। ये रहा हमारा 0, इसमें हम ग्राफ बना लेते हैं, ये रहा हमारा 0 1 2 3 4 एंड 5, -1 -2 -3 माइनस का 4, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी और आगे इधर आ जाते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, यहाँ जाएंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये समझने वाली चीज है, इसको समझना, 0 पे क्या वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर की, 0, 0 एक इंटीजर है उसकी वैल्यू 0 आएगी, ठीक है। 0.1 पे क्या वैल्यू आएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 किसके किसके बीच में है, 0 और 1 के बीच में, छोटा क्या है 0,
0.9 की क्या वैल्यू आएगी? 0, क्योंकि ये किसके किसके बीच में है? 0 लेस देन 0.9 लेस देन 1, तो ये छोटा वाला हमारे पास क्या है? 0। इसका मतलब, और जैसे ही 1 पहुंचेंगे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो 1 पे हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन जैसे ही हम 0.1 तक जा रहे हैं तो ये हमारे पास गया और यहाँ बनेगा हॉलो सर्कल। क्यों? क्योंकि देखो 0 पे वैल्यू 0 है और जैसे ही 1 पहुंचेंगे ये कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ 1 पे। ठीक है, अब 1.1 पे क्या वैल्यू होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.1 पे क्या वैल्यू होगी? 1 और 2 के बीच में है तो 1 आ जाएगी। 1 1 1 1 रहेगी, लेकिन जैसे ही 2 पहुंचेगा 2 में कूद के वो कहाँ पहुंच जाएगा? 2 के पास। ठीक है, सिमिलरली 2 2 2 2 चलता रहेगा, जैसे ही 3 में पहुंचेगा हॉलो सर्कल वो कहाँ पहुंच जाएगा? 3 के पास। ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ चलेंगे, -1 से हमारे पास रहेगा और जैसे ही हमारे पास 0 में आएगा वो कहाँ कूद के पहुंच जाएगा? 0 के पास। ठीक है, -2 पे हमारी वैल्यू रहेगी, लेकिन जैसे ही वो 1 पे आएगा तो क्या हो जाएगा? सिमिलरली यहाँ पे -3 और ये हॉलो सर्कल। ठीक है, तो एक बार अगर आप समझ गए तो आपको ये कहानी समझ आने लगेगी कि क्या चल रहा है। हॉलो सर्कल का मतलब है कि वहां पे उसकी वैल्यू नहीं है, कूद के कहाँ चला जाता है? ऊपर। क्लोज्ड सर्कल का मतलब है वो वैल्यू है। ठीक है, ये रही हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी। अब हम अगर इसकी बात करें कि अगर मान लो कोई भी हमारे पास इंटीजर है पॉजिटिव, तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिल जाएगी? n ही मिलेगी। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या है? इंटीजर। मैंने कोई इंटीजर नंबर लिया, पॉजिटिव इंटीजर की इमेज हमारी ग्रेटेस्ट इंटीजर की क्या आ गई? n आ गई। -n की बात करते हैं तो भी हमारे पास -n आ जाएगी। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास मान लो -x आ गया तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -x -1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर -z। हमने रियल नंबर में से z को हटा दिया। अब हमारे पास जो भी वैल्यू आएंगी इंटीजर के अलावा आएंगी, तो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारे पास? -x -1। ठीक है, आपको ये 3 प्रॉपर्टी याद रखनी है, बाकी और कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसकी अगर मैं डोमेन की बात करूं तो क्या आएगा? डोमेन सारा रियल नंबर, क्योंकि सारे रियल नंबर्स पे हमें क्या मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है, और जो आउटपुट मिल रहा है वो क्या है? एक रियल नंबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोडोमेन क्या मिल जाएगा? कोडोमेन हमारा फंक्शन कहाँ डिफाइन है? रियल नंबर पे डिफाइन है। रेंज क्या मिल जाएगा? देखो रेंज की अच्छी बात ये है कि देखो हमेशा हमें एक क्या मिल रहा है? इंटीजर वैल्यू ही मिल रही है। क्या मिल रही है? इंटीजर। कभी भी आपको कुछ और नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लो रियल, आंसर हमेशा किस में आएगा? एक आउटपुट हमेशा एक इंटीजर में आएगा। ठीक है, तो ये रही हमारी कहानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ठीक है, अब आते हैं हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में। ये जस्ट उसका अपोजिट है। क्या होगा? लेट f एक फंक्शन है r से r, इज f एक मैपिंग है, देन f इज अ मैपिंग फ्रॉम r टू r, देन fx इक्वल टू, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? x इज फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसका क्या मतलब होता है? देखो ये कौन से इंटीजर पे जाके रुकेगा? बड़े वाले इंटीजर पे रुकेगा। ठीक है, जैसे मान लो -3.5 है, ये वैल्यू किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है। 3.5 किसके किसके बीच में है? 3 और 4 के बीच में है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? इसका 4 आ जाएगा। कोई इंटीजर है तो क्या वैल्यू आएगी? 3 है तो हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो कोई नेगेटिव नंबर है तो क्या आ जाएगी? तो किसके किसके बीच में होगा? 3.5 -3 लेस देन किसके किसके बीच में होगा? -4 लेस देन -3.5 लेस देन -3, ऐसे होगा। बड़ा वाला इंटीजर क्या है हमारे पास? -3। आई बात समझ में? तो ये हमारे पास क्या हो जाता है? इंटीजर। एक सेकेंड,
ये वाली जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे आप ऐसे लिखो, माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस का 1, ठीक है, ऐसे लिखो। ये गलत हो गया था, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस की 3, क्योंकि हमें बड़ी वैल्यू चाहिए। तो अब इसका फंक्शन ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ बना लेते हैं जल्दी से। ये रहा हमारा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3 -4, फिर यहाँ आएंगे -1 -2 -3 माइनस का 4, ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब देखो 0 पे क्या वैल्यू है हमारी, 0 है। अच्छा, लेकिन पहले आप ये देखो 0.1 पे क्या वैल्यू है, 1, मतलब कि यहाँ 1 पहुंच गए, जैसे ही 1 पहुंचेंगे ये वैल्यू 1 दे देगा, ठीक है। अब 1.1 से आगे बढ़ेंगे तो 2 दे देगा, और 2 तक जाएंगे तो 2 वैल्यू रहेगी, फिर 2.1 रहेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और ये रहा हमारे पास 3 में वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हम यहाँ साइड जब मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये मैंने 0 थोड़ा ज्यादा ही दूर लिख दिया है, ये रहा 0 हमारा। अब हमारे पास -1 और जो 0 के बीच की वैल्यू रहेंगी उनमें क्या होगा, -1 पे ये 0 पे कंप्लीट हमारे पास क्या वैल्यू दे देगा, 0 दे देगा, ठीक है। 0 पे हमारी वैल्यू कंप्लीट 0 है, 0 पे क्या है, हमारी वैल्यू 0 है, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या दे देगा, ये हॉलो सर्कल, -1 पे ये हमें -1 दे देगा, फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे ये क्या दे देगा यहाँ पे, हॉलो सर्कल, फिर -2 पे हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू कंप्लीट आ जाएगी, फिर हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे हॉलो सर्कल, फिर -3 पे हमें -3 दे देगा। इसी प्रकार हम क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, हम डोमेन लिख लेते हैं और रेंज लिख लेते हैं। डोमेन क्या होगा, कंप्लीट रियल नंबर। कोडोमेन क्या होगा, क्या होगा, वो भी हमारे पास कंप्लीट रियल नंबर होगा। रेंज क्या होगी, जिस प्रकार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारी रेंज क्या थी, इंटीजर्स थे, सेट ऑफ इंटीजर्स था, उसी प्रकार स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में भी हमारे पास रेंज क्या हो जाएगी, इंटीजर्स हो जाएगी, ठीक है। आई बात समझ में, इतना। अब हम बढ़ते हैं आगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। तो ये क्या है, लेट f such that real number to real number is called let f be a function from real to real, then fx इक्वल टू क्या हमारे पास होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए करली ब्रैकेट के अंदर x, और इसी को लिखते हैं x माइनस इंटीजर्स x, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r is called fractional part of function, fractional part function, fractional पार्ट फंक्शन, ठीक है, क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसमें देखो हमारे पास फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कोई भी नंबर आएगा इसके अंदर आएगा, इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। ये जो है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर, क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू देखते हैं हम कैसे निकालेंगे। मान लो मैंने f ऑफ 1 निकाला तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इक्वल टू 0, क्या आ गया, 0 आ गया। f 1.5 मान लो मैं निकालती हूँ, तो 1.5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1.5, देखो जो x है जो हम यहाँ वैल्यू ले रहे हैं वही है, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1.5, तो देखो 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर है मतलब फ्लोर फंक्शन है, तो 1.5 की वैल्यू हमारी 1 आएगी, तो इसको बोलेंगे 0.5। आई बात समझ में। अच्छा यहाँ पे आप एक चीज देखो,
स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम और क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन। सीलिंग मतलब छत की सीलिंग नहीं होती, ऐसे ऊपर जाके टंग गया, ठीक है, उसी को बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। अब ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया। अगर मैं f माइनस 1.5 निकालती हूँ तो क्या आता है? क्या निकालती हूँ? माइनस 1.5। तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 1.5, ठीक है। तो माइनस 1.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस 1.5 क्या होगा? माइनस का 2। यहां से माइनस 1.5 माइनस माइनस प्लस करेंगे 2 और 2 में से माइनस 1.5 गया तो 0.5। तो इसका जब हम ग्राफ देखते हैं, इसमें अच्छी चीज ये है कि इसकी हमेशा जो वैल्यू है हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। इसका देखो नाम भी है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। ये रहा हमारे पास ग्राफ, ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। यहाँ रहा 0 1 2 3 4 5, यहाँ रहा -1 -2 -3 माइनस का 4, ऊपर करेंगे 1 2, यहाँ -1 माइनस का 2। अब देखो 0 पे क्या वैल्यू आ रही है? 0 आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 पे क्या आएगी? f ऑफ 0 निकालो, तो 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आ गई 0। किसी भी इंटीजर पे आप वैल्यू निकालोगे तो भी 0 आएगी। तो इस पे भी 0 है, 1 पे भी 0 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे भी 0 है, 4 पे भी 0 है, 5 पे भी 0 है, -1 पे भी 0 वैल्यू आएगी, -2 पे भी आएगी, -3 पे भी आएगी, -4 पे भी आएगी, ठीक है। अब 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू आएगी, मान लो मैं निकालती हूँ f 0.5, तो क्या आएगा? 0.5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0.5। देखो यहाँ क्या है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो x की जगह 0.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू 0.5। ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर निकालेंगे 0.5 का तो क्या आएगा? 0। तो ये क्या बन जाएगा? 0.5। तो 0.5 यहाँ कहीं होगा, 0.5, और इसकी वैल्यू 0.5 आ रही है। जैसे ही 1 पे पहुंचोगे तो 1 पे क्या वैल्यू आ जाएगी? अगेन 0। इसका मतलब ये बढ़ता जाएगा और यहाँ दे देगा हॉलो सर्कल 1 पे, क्योंकि 1 पे उसकी वैल्यू अगेन क्या आ गई? 0। तो 1 पे ऐसे नीचे आ गया। फिर 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लोगे वो 0 और 1 से बढ़ते क्रम में देगा। जैसे ही 2 पे पहुंचोगे अगेन वो कहाँ आ जाओगे? 0 पे, ठीक है। सिमिलरली इस पे, सिमिलरली इस पे, सिमिलरली यहाँ, ठीक है। फिर -1 पे जाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ 0 दे देगा, फिर -2 0 दे देगा, -3 0 दे देगा, -4 पे जाओगे तो 0, ठीक है। तो ये रहा हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब इसमें हमें डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है और कोडोमेन निकालना है। डोमेन क्या होता है? पूरा का पूरा रियल नंबर। हर रियल नंबर की वैल्यू है, आप कितनी भी बड़ी ले लो, बस आएगी क्या? 0 और 1 के बीच में। आउटपुट हमारा क्या आएगा? 0 और 1 के बीच में। कोडोमेन क्या होगा हमारे पास? वो भी एक रियल नंबर होगा। क्या होगा? रियल नंबर। रेंज क्या हो जाएगा हमारे पास? रेंज हमारा आएगा, देखो 0 आ रहा है लेकिन 1 नहीं आ रहा, 0 आ रहा है लेकिन 1 कभी नहीं आएगा, तो क्या होगा? क्लोज्ड 0 ओपन 1, इसी के बीच में सारी वैल्यूज हमेशा आएंगी, ठीक है। चलो इतना ही करते हैं आज के लिए, कल हम पढ़ेंगे सिग्नम फंक्शन और उसके आगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द टुडेज क्लास। और हमारे पास अभी और बहुत सारे फंक्शंस बचे हुए हैं जिसे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।